देखो गंगा की सारी नदियाँ गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड, ठीक है। गंगा का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से हुआ है। लंबाई 25 हो गई। सहायक नदियाँ हो गई। इसको याद करने का ट्रिक ऐसे बना लो, गंगा एक गोमती जैसे माता है, ठीक है। गंगा फिर क्या हो जाएगा, गंडक, ठीक है। गंगा क्या हो जाएगा, गंडक। और यमुना उनका एक मुन्ना है। मुन्ना जो है सोना पहनता है और चंबल है, उसके पास बहुत ही बल है। घाघरा भी पहनता है। और सब चारे कोसी बोल, काश हमारे भी ऐसा मुन्ना होता। अब यमुना का, गंगा का ही, अब इसके जो सारी नदियों में यमुना जो हमने ली थी ना, अब इसके ऊपर बात करते हैं। यमुना कहाँ से निकली, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली है, वो भी उत्तराखंड में है, ठीक है। अब यमुना क्या है, मतलब यमुना, यमुना मतलब मुन्ना। इसका संज्ञा बेटवा, क्या है, बेटवा, ये मुन्ना, बेटवा ये रहा। अब बेटवा के पास क्या है, बल है। और इसीलिए बल की वजह से उसका क्या है बल है, फिर वो टेंशन फ्री रहता है, ठीक है। और बेटा है ना, यमुना का जो बेटा है उसके पास बल है, साथ में उसके दोस्त सिंध है, ठीक है। और वो टेंशन फ्री रहता है और पेन कॉपी मांगने की कोशिश कर रहा है, सॉरी। क्या है, ब्रह्मपुत्र। अब आते हैं ब्रह्मपुत्र। हम इसकी सहायक नदियाँ पहले कर लेते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र आ जाओ। उत्पत्ति कहाँ से हुई है ब्रह्मपुत्र की, आग्नेसी ग्लेशियर तिब्बत या लुंग त्सपोंग, मतलब तिब्बत से ही निकल के आई है, कौन सी, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब ब्रह्म हो गया और ब्रह्मपुत्र मतलब ब्रह्मा जी का पुत्र। उसका क्या है, ब्रह्मा जी क्या है, हित की बात करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, मान सम्मान है ब्रह्मा जी का। और क्या है, ब्रह्मा जी ने दिबाग बोले तो बहुत बाग बगीचे, ब्रह्मा जी के कुछ देन तो होगी ना, बाग बगीचे लगाए। और उनका एक जो बेटा है, क्या है, वो बहुत ही सुबनसिरी मतलब सुंदर है। और वो क्या है, पिस्ता मांग रहा है, तिस्ता का हमने क्या मांगा, पास्ता मांग रहा है, पिस्ता मांग रहा है। और ब्रह्मपुत्र के आंगना तस्यो सांगपो और जमुना बांग्लादेश में है। अब आते हैं सिंधु नदी, बोले तो साधु वाली नदी है, सादी वाली नदी। इसका तो हमने पहले ही पढ़ लिया था ना, क्या आंसर है, झेलम चिनाब, ये एक ही साथ याद रखना पड़ेगा। झेलम चिनाब राबी ब्यास सतलुज। साधु जी को क्या लगी, प्यास लगी। साधु जी झेल जाते हर बात को। साधु जी चिनाब किस चीज़ को ना नू नहीं करते, ठीक है। और रब रब राबी मतलब रब के ऊपर रहते हैं। और सतलुज है, अपने एकदम संत जैसे हैं, तो ना साधु जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ सिंधु नदी कहाँ से निकली है, मानसरोवर झील से निकली है। अब आते हैं इधर, आने नाम सिंधु। अब सतलुज नदी की कौन सी है, सतलुज, मतलब आप इसको कैसे याद रखेंगे, इसके साथ ये निकली है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से, सतलुज, बोले तो सतलुज। और संत को लज्जा आ रही है, मतलब ये राक्षस ताल से निकली है, ठीक है, ठीक है। इसकी सहायक नदी है, कौन सी हो गई, स्पीति नदी हो गई। और कौन सी होगी, ब्यास नदी हो गई। सतलुज मतलब संत को प्यास भी लगी है और स्पीति नदी भी हो गई। अब आती हैं चिनाब। क्या कहा, ब्यास की कोई सहायक नदी नहीं है, ब्यास कुंड से निकली है, हिमाचल प्रदेश का है। आते हैं चिनाब का, बोलो चिनाब। चिनाब जो है 12 लाचार, चाइना के लोग हैं, बड़े लाचार है। और हिमाचल प्रदेश ये रहा, तबाह हो रखे हैं चाइना के लोग। और हम रब्बा से ये डिमांड कर रहे हैं कि थोड़ा सही हो जाए। झेलम, झेलम कौन सा है, जो सिंध नदी और लीधर है, जो झेल जाए। ये कहाँ है, वेरी नाग से निकला झेलम ने ना, कहाँ से निकला, वेरी नाग से निकला, वेरी नाग। नाग का जहर आई होप वो झेल जाए। घाघरा नदी आ जाओ भाई, घाघरा नदी को हम शारदा नदी, काली नदी, इसकी छोटी छोटी ये नहीं, मानसरोवर झील के पास, ये भी तिब्बत पठार से निकला है। कोसी नदी नेपाल में सप्त कोसी से निकली है। अब कोसी हम किसको, अब हमने एक लड़का है, हम किसको कोसते हैं, एक लड़का अरुण को है, तैमूर को कोसते हैं और सुन कोसी को कोसते हैं, ठीक है। अब आ जाओ गंडक। गंडक जो कि नेपाल से निकला, नेपाल हिमालय से निकला है। हाँ, अब इसकी गंडक मतलब कि डंक मार रहा है, कौन सा त्रिशूली जैसा उसका डंक है।
काली गंडक है और बूढ़ी गंडक है, ठीक है। अब आते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। कौन सी होगी? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बहुत सारी नदियाँ हैं, ठीक है। हम एक एक पढ़ते पढ़ते। पहली नदी कौन सी? गोदावरी। गोदावरी हमने कहाँ पढ़ी थी? गोदावरी हमने महाराष्ट्र में पढ़ी थी। कृष्णा नदी कहाँ पड़ी थी? ये भी हमने महाराष्ट्र में पढ़ी थी। कहाँ से उत्पत्ति, कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र से। और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र से। गोदावरी की कौन सा है? गोद लिया है इंद्रदेव ने, प्राण बचाने के लिए उसको गोद ले लिया है। और अब इंद्रदेव के आया है तो वहाँ क्या है? पूर्ण तरह से पूर्ण स्वस्थ हो गया है। और मंजीरा और सबरी इसकी देखभाल कर रहे हैं। कौन देखभाल कर रहा है? सबरी माता हो गई और मंजीरा काकी हो गई। मंजीरा और सबरी देखभाल कर रहे हैं किसकी? गोदावरी की, ठीक है। बंगाल खाड़ी में गिरती है। और महत्व क्या है? प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसे दक्षिण गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। कौन सी? गोदावरी नदी, ठीक है। कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र के। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। ये कौन से कृष्णा के टाइम पे कौन कौन थे? भीम थे, तुंगभद्रा थे। देखो कृष्णा के टाइम में कौन था? भीम थे। और कृष्णा जी क्या है, लोगों को तंग कर देते हैं, ठीक है। और कभी घट प्रभा, मतलब कभी सुबह कभी शाम कर देते हैं। और कोई ना जानते, वो भी सब कोई नहीं जानता इनको। और इनको दो लोगों ने पाला। कौन सी? इनकी मौसी ने भी पाला है। अब आता है कावेरी, मतलब भेरी भेरी। उत्पत्ति हुई है तालाकेबरी, कर्नाटक। बेर के लिए तो भैया नाटक कर रहे हैं। अभी हमने ऊपर ट्रिक बनाई थी ना पहले। कावेरी का कर्नाटक क्या है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का विवाद है ये, यही नदी। अब इस कावेरी नदी की जो सहायक नदी है कौन सी होगी भैया? बेर के लिए हेमा मालिनी, हेमावती बोले थे, हेमा मालिनी आई है। सिमसा अपना सिमसा में देख रही हैं अपनी आकृति, और अपने आप को भवानी वाणी, मतलब अपनी वाणी को भी सुन रही हैं, वेरी वेरी गुड। और कवानी और नोयाल, मतलब क्या कहते हैं, मतलब हम कह सकते हैं बेर लेने हेमा मालिनी आई है। बड़ी ही, हम तो जानते हैं वो सुंदर है, तो कह सकते हैं सिमसा में शीशा में अपने आप को देख रही हैं, अपनी आकृति देख रही हैं, अपनी वाणी सुन रही हैं, और बहुत ही अपने आप को काबिनी समझ रही हैं। काबानी अपनी बात समझ रही है। अब आते हैं महान नदी। महान है जो नदी, महानदी, ये कहाँ उत्पत्ति? सिहावा छत्तीसगढ़ में हुई है। उत्पत्ति कहाँ हुई है? सिहावा छत्तीसगढ़ में उत्पत्ति हुई है। अब आता है इसका सहायक नदियाँ कौन सा? सियानाथ, हसदेव, मांड, ईव, ओंग, तेल। अब देखो ऐसी ऐसी नदी है, क्या करा जाए इनके लिए? महान है जो नदी कहाँ? छत्तीसगढ़ से निकली है। 36 लोग का एक गुट बैठा है, महान आदमी के सामने वो गुट बैठा है, ठीक है। उड़ीसा में सिंचाई तो भरपूर की जल विद्युत के लिए महत्व ये रखती है, बंगाल खाड़ी में गिरती है। पर सुन तो लो, महान नदी इसकी ट्रिक आप लोग बनाओ, ठीक है। महान नदी, ओके। अब आते हैं नर्मदा। नर्मदा क्या हो गई? नर्मदा जो ये अमरकंटक है, मध्य प्रदेश से निकलता है। सहायक नदियाँ कौन सी? नर्मदा है। हिरण हो गई, हिरण, होड़सांग हो गई, वरना, और कोलार हो गई, मतलब नामर्दा। क्या हो गया? नर्मदा, नामर्दा। इसको कैसे याद करा जाए? कैसे याद करा जाए? नर्मदा, जो मर्द है, यस मर्द है, वो हिरन जैसा भाग रहा है। ना मर्द, जो कि मर्द नहीं है, मतलब औरत जैसा है, ये तो हिरन जैसा भागेगा, ठीक है, भागेगा। अच्छा, अब जो मर्द क्या होती है? उसकी सींग होती है, और सांग, और हिरन की सींग नहीं होती। और क्या कहा? वरना। अब वरना और कोलार, लाड़ दुलार कौन सा? नामर्दा वाला लाड़ दुलार करता है, ठीक है। अब आ जाओ इधर। तप्ती, तप्ती नदी कौन सा? सतपुड़ा रेंज से निकली है। तापी, हमने तप जो भी अगर तप करेंगे तो हमारे मध्यम में आएगा, तप सतपुड़ा रेंज से निकली है। अच्छा, तप करोगे तो आपको पूर्ण फल मिलेगा, आप गिरोगे नहीं, और आप अब बोरा भर के आपको फल मिलेगा। और पंजरा, क्या है? पंजरा, और जरा सा नहीं मिलेगा, बोरी भर के आपको मिलेगा फल, ठीक है। ये रहा कौन से? ताप्ती नदी, मध्य प्रदेश का, ये रहा। अच्छा,
और गिरती कहाँ, अरब की खाड़ी में गिरती है। महत्व क्या है, भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख दूसरी नदी सिंचाई के लिए है। बहने वाली दूसरी प्रमुख नदी है कौन सी, तप्ती नदी है, कहाँ, पश्चिम की ओर बहने वाली। अब आता माही। माही, माही क्या है, विद्या। माही बोले तो महेंद्र सिंह धोनी के ले सकते हो, कर ले सकते हो। सबके दिलों पर राज करते हैं, मध्य प्रदेश का, बिल्कुल। विंध्या पर्वतमाला, उनकी ये बिंदिया, उनकी जो वाइफ है ना वो बिंदी बिंदी लगाती है, तो इसलिए हमने बिंदिया रख लिया है, ठीक है। अब माही, माही क्या है, सोम अनस पनम। माही जो है वो सोम रस पीते हैं कि नहीं पीते। माही जो है अनानास खाते हैं। माही जो है पनम, पन क्या है, पनम, नम, नाम जप माही करते हैं। भाई अनानास खा रहा है मतलब धार्मिक है, तो नाम जप तो करेगा, ठीक है, ठीक है। अब आता पेरियार, मतलब प्यारे यार। प्यारे यार कहाँ है, पश्चिमी घाट करेला। अरे करेला खाने के लिए कहते नहीं है, प्यारे यार खा लो करेला। अब इसकी यह सहायक नदियाँ कौन सी हैं पेरियार की, मुल्ला यार, चेरू धोनी और मुथिरा झापू। मुल्ला, मुल्ला यार, देखो यार बोलो तो यार, मुल्ला यार, और बोलो चेरू, उसको अब जैसे कह नहीं रहा हम किसी को करेला खिला रहे तो कैसे कहेंगे, यार क्या है, मुल्ला यार, और चेरू इसको चेर कर रहे हैं, क्या करे, यार करेला खा लेना, पहले ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, चेर कर रहे हैं कि यार चेयर चेयर चेयर्स खा लेना। मुदिरा, और मुदिरा पूजा, अरे ये थोड़ा दारू जैसा है पर वो अच्छा है, ऐसे कह रहे हैं। और केरल की जीवन रेखा कौन सी है, पेरियार, जल आपूर्ति सिंचाई के लिए ये रहे। अब आते हैं गई, कौन सी गई, अरे वो तो गई, गई, गई मतलब गई, पश्चिमी घाट का तमिलनाडु। आप उससे मिलना चाह रहे हो, ठीक है, वर्षुनोई पहाड़ियों से निकलती है, वर्षुनोई पहाड़ियों से निकलती है। सहायक नदियाँ क्या है, सिरुलियार है, थेनियार है। थाने में रिपोर्ट, अरे वो तो गई तो थाने में रिपोर्ट कराओ। और अरे वो तो गई तो सिरुलियार, क्या कहा, सिर सिर पकड़ के अब तुम बैठ गए हो कि यार वो तो गई। अब आता है साबरमती। साबरमती बोले तो राजस्थान अरावली पर्वत से निकला हुआ है, ठीक है। अब सहायक नदियाँ कौन सी होगी, वाकाल और हरनाव। साबर, साबर अब क्या है, साबर मतलब पानी का जो सावर नहीं होता, साबर, अच्छा, तो उसमें क्या कहोगे आप, हर नाव, कि हर हर लोगों को सावर लेना चाहिए, अच्छा। और क्या होता है, वाकल, अब कल मिले चाहे ना मिले ऐसा पानी, तो इसलिए सभी को सावर लेना चाहिए। ये गुजरात की प्रमुख नदी है और अहमदाबाद की जलपूर्ति के लिए प्रमुख है। अब आता है पश्चिमी घाट की नदियाँ। देखो पश्चिमी घाट की नदियाँ शरावती है, मंडोवी है और जुआरी है, जुआरी है, ठीक है। अच्छा इसका क्या है, इसका अगर आप लोग कर लो तो बढ़िया है, ठीक है। शरावती नदी पश्चिमी घाट कर्नाटक की है। शरावती है, देखो शरारत कर रहा है, नाटक करते हुए क्या कर रहा है, वो शरारत कर रहा है, ठीक है। 132 लंबाई है, यह भारत के सबसे ऊंचे झरने में एक जोग झरने के लिए जाना जाता है। कौन सी, शरावती नदी का शरारत कर रहा है मतलब नाटक कर रहा है। मंडोवी नदी, महादई, मंडो, मंडोवी, ठीक है, जिसका मन डोल गया, नाटक कर रहा है, फिर वो उसका पढ़ने में मन नहीं है, उसका मन डोल गया है। इसके सहायक नदी कौन सा है, रगड़ा, फिर वो तो ऐसे ही रगड़ा कर रहा है, रगड़ रगड़ कर रहा है धीरे धीरे, कुढ़न से पढ़ रहा है, फिर वो तो सुरीली आवाज में पढ़ ही नहीं रहा फिर वो। अच्छा जुआरी, जुआरी, अच्छा इसका मंडोवा का ही हो गया ना क्या, गोवा की प्रमुख नदी है मंडोवा जुआरी, मुहाना परिसर के लिए जानी जाती है जुआरी। अब आता जुआरी पश्चिमी घाट, ये भी जुआरी लोग हैं, वो नाटक करते हैं, जब उनको पुलिस पकड़ने आती है तो अपना चाय लेके बैठ जाते हैं, हम तो ऐसे ही बैठे हैं। ये क्या है, गोवा नाव की प्रमुख नदी है, नौवन और मछली पकड़ने के लिए महत्वपूर्ण है जुआरी नदी, ठीक। अब आता है एक ये, सबसे लंबी नदी गंगा नदी 25-25, सबसे छोटी नदी अरावली, अरावली नदी राजस्थान की 90 किलोमीटर की नदी है, बस राजस्थान की है। सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है। सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप है और ब्रह्मपुत्र द्वीप है।
माजुली, माँ आ गई तो सबसे बड़ा द्वीप बन जाएगा, और ब्रह्मपुत्र तो है ही ब्रह्मा जी। डेल्टा रही सबसे बड़ी नदी, डेल्टा के साथ नर्मदा बनाती है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा जो है पश्चिम वेस्ट की ओर बहती है। अरब में बहने वाली नदियाँ, अरब बोले तो वेस्ट गुजरात की तरफ जो बहती है, कौन कौन सी? नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, सरस्वती। ये रहा। अभी हम इसको देख लो, फिर दोबारा फिर पीछे आएंगे। बंगाल की ओर गिरने वाली ये रही। भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी है। भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी है। आयतन की दृष्टि सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। आयतन, वॉल्यूम भी, पुत्र का वॉल्यूम। सबसे ऊंचा झरना जोग झरना शरावती नदी का, ठीक है। सबसे लंबी पूरब की ओर बहने वाली नदी गोदावरी है। कहाँ है? पूरब की ओर बहती है। सबसे गहरी नदी सिंधु नदी घाटी है। सबसे गहरी, साधु जी ने बहुत गहरी तपस्या करी है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना नदी। पश्चिम घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाली प्रमुख गंगा, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। दक्षिण गंगा के नाम से जाने वाली कौन सी है? गोदावरी। बिहार का शोक, कोसी, बंगाल का शोक, दामोदर। हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी सिंधु नदी। प्रायद्वीप पठार की सबसे लंबी नदी प्रायद्वीप पठार की। दीप जलाओ, गोदा आ गया, गधा आ गया। भारत में अधिकतम जल विद्युत क्षमता वाली नदी ब्रह्मपुत्र है। पुत्र में बहुत बल है। सबसे अधिक सहायक नदियों वाली नदी गंगा नदी। दक्षिण भारत की पवित्र नदी, दक्षिण बोले तो साउथ की, कावेरी, भेरी भेरी। अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा और सोन है। अमर हो जाओगे, नमर्द है, और सोना चांदी मिल जाएगा, नमर्द भी अमर हो जाएगा। सबसे बड़ा मुहाना गोवा में मंडोवी जुआरी मुहाना है। सबसे बड़ा मुहाना है, कहाँ है? मुंह खोल के सब कहाँ गोवा घूमने जाते हैं, मंडोवा ये रहा। वृद्ध गंगा के नाम से जाने वाली बूढ़ी गंगा गोदावरी। गोदा आए क्योंकि वो धीरे धीरे दिमाग चला रहे हैं। सुंदरबन मैंग्रोव के लिए प्रसिद्ध नदी सुंदरबन, गंगा, ब्रह्मपुत्र, डेल्टा। राजस्थान में मौसमी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध नदी लूनी नदी है, कि उसका मौसम लूना राजा जी ने क्या कर दिया, उस आदमी को लूना कर दिया, तो उसका मौसम बदलता रहता है। राजस्थान की प्रमुख नदी चंबल है। राजा जी बलवान है। प्रमुख नदी चंबल है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे लंबी नदी पूर्वोत्तर ईस्टर्न की ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। बोलो। और हमारा क्या रह गया था? यहाँ 2 पॉइंट थे। पश्चिम घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। हिमालय ये रहा। और क्या था? ये था अरब सागर में बहने वाली नदियाँ। अरब सागर में कौन कौन सी बहती है? नर्मदा बहती है, और तप्ती बहती है। ये तप वाले हैं, ये नामर्द, जो नामर्द मर्द है, तपी है। और माही है, माही ने भी तप करा, तभी तो आज बेस्ट कर रहा है। साबरमती है, साबरमती के आश्रम से तो तपी शुरू हुआ है। और शरावती है, ठीक है। क्या है? शरावती है। और मंडोवी है, मंडोल गया तब भी वो खेल रहा है। जुआरी है, जुआरी ये रहा। मतलब कैसे याद कर सकते हैं? अरब सागर में बहने वाली नदियाँ देखो, नर्मदा हो जाएगी, तप्ती हो जाएगी, और क्या हो जाएगा? माही हो जाएगी। इनने तो तप अपनी लाइफ में करा, आप भी देख रहे हो। साबरमती की लाइफ में भी तप है, ठीक है। शरारती बच्चा है, वो तप करता है, उसको भी तप क्या है कि शरारत कैसे करी जाए, ठीक है, उसका भी तप है। और जिसका मन डोल गया, वो भी डोल के भी वो पढ़ना चाह रहा है, वो भी तप है। और जुआरी है, जिसका मन जुआरी में लगा, वो भी तप कर रहा है कि कैसे मैं अपना पैसा निकालूं। तप है कि नहीं? तप है। बंगाल की ओर बढ़ने वाली नदी है। बंगाल में कौन सी? गंगा आ गई, ब्रह्मपुत्र आ गई, और कौन सी? गोदावरी आ गई, कृष्णा आ गई, कावेरी आ गई, कावेरी, और महानदी आ गई, और स्वर्ण रेखा आ गई। तो आपका नदियों का चैप्टर आज खत्म होता है। धन्यवाद।